बुनियादी जो साथी थे आज से 2 साल पहले, जिसमें एक रणव शगोत्रा नाम के आप सबको जानकारी में है, ये नौजवान यूथ लीडर था। इलेक्शन के ज़रिए ये स्टेट का प्रेसिडेंट बना था यूथ कांग्रेस का, और उन्होंने अपनी 4 साल की टर्म बखूबी जम्मू कश्मीर में पूरे तबलीग भी साथ था, जगह जगह यूथ को ऑर्गेनाइज मोबिलाइज करने का काम किया। और बाद में दूसरे इलेक्शन में ये चुनाव से बाहर रहे और तब भी कांग्रेस का काम करते रहे, पर कुछ अपने ज़ाती कारणों की वजह से उस वक्त ये दूसरी पार्टियों में चले गए। और पिछले 1 साल से इनके साथ हमारी लगातार बात हो रही थी, और शायद ये खुद भी बता पाएगा कि नेशनल पार्टी के स्टेट लेवल के ओहदे पर ये बैठे थे उसमें, और एक छोटे से आउटफिट में जाकर के इनका रोल क्या रहा होगा, इनकी आइडियालजी जो बेसिकली थी वो उसमें मिली ना मिली, वो ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये खुद भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। और दूसरे साथी हमारे इरफान नकीब साहब श्रीनगर से हैं, ये भी बहुत ही सेकुलर और नेशनलिस्टिक नौजवान श्रीनगर से था, और काफ़ी ज़हानत के साथ में पार्टी में काम कर रहे थे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के ये प्रेसिडेंट थे, सबसे कम उम्र के ज़िला प्रेसिडेंट थे श्रीनगर के। मगर 6, 7, 8 मार्च 2020 शायद उसमें जो भी हालात थे, सारा जम्मू कश्मीर लॉकडाउन में था, मगर अंदर अंदर से जो एजेंसीज काम कर रही थी या दिल्ली में पार्टियां तैयारी कर रही थी, तो उस फेज़ में क्या सिचुएशन हुई वो भी ये खुद बता पाएगा। मगर बेसिकली इसके रगों में सेकुलरिज्म का और कांग्रेस का खून भरा हुआ था, और किन मजबूरी में उस वक्त इसको भी निकलना पड़ा। और 1-1.5 साल पहले इन्होंने उस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, और इस्तीफ़ा देकर ही ये फिर एक किस्म से मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो आज इन दोनों नौजवान साथियों को वापस हम पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इनके ख्वाहिशात के मुताबिक, इनकी इच्छा के मुताबिक। और मैं ज़ाती तौर और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर मौलाराम जी हैं, बल्ला साहब हैं, रविंद्र शर्मा जी हैं, जेनी जी हैं, और योगेश साहनी साहब हैं। आजकल की रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी हमने ये ओकेजन इसलिए किया कि ये दोनों नौजवान कांग्रेस पार्टी में फिर से अपना दिलजान से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि बल्ला साहब इनको दोनों को थोड़ा माल्यार्पण करें, और योगेश जी पहले इनको फैमिली मेम्बर बना खाली साइन करें। यहाँ देखिए
अब आप लोग बार-बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रमन वल्लोजी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपने कहना होगा या इरफान ने कहना हो कुछ ये ठीक है, लीजिए बात प्रधान जी ये ताकत बोल भैया एक सेकंड आइए रमन जी, आपकी पार्टी में जो है वो नई ज्वाइनिंग जो है देखने को मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो साफ होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हालत जो है वो खस्ता हुआ नजर आ रही है। यूपी में इलेक्शन चुनाव से पहले ही दिग्गज नेता जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, फिर भी कह रहे जीतेंगे हम। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? वो हाई झूठी पार्टी है। मैं नहीं कहता, जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मेरी बरादरी के सारे लोग झूठे हैं, तो उसका क्या जिक्र करना है? वो इंटरनेशनल लीडर है। आज बताओ, जो जम्मू कश्मीर के हालात पैदा करने वाले लोग कौन? भाजपा लोग हैं। आज युवा जो है वो वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब बैलेट सामने आए, बटन दबाए, इनका सुपड़ा साफ करे। जो बेरोजगारी की चरम सीमा तक पहुंचाने वाले लोग भाजपा के लोग हैं। और मैं समझता हूँ जो इलेक्शन अनाउंस हुए जितने राज्यों में, आपको लगता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ होता नजर आएगा और सीधा असर जो है जम्मू कश्मीर देखने को? ये साफ तो दिखाई दे रहा है, तभी तो भाजपा से लोग छोड़ के भाग रहे हैं दूसरी पार्टी में। तो आज वो मैं समझता हूँ बुखला चुके हैं कि जिस ढंग से लोग आज नौजवान खुल के
अपने रोजगार की बातें करते हैं तो मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ गया, तो उल्टी बातें करते हैं। कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पहला प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री है। भाई भाजपा के लोग कौन सी पाठशाला में पढ़े हैं? एक आखिरी सवाल, दिल्ली वेजेस का मुद्दा जो है उस पर बयान आया है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा, एक बार फिर से दोहराया है कि 70 साल पुराना जो आप लोगों ने किया है उसको हमने जो है वो 70 साल में जो कांग्रेस ने संपत्ति बनाई थी, भाजपा ने तो बेचने का काम किया। ये कौन से देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं? 7 साल तो इनको सत्ता में हो गए, 10,000 पत्थरबाज छुड़ाने थे तब तो पूछा नहीं। भाजपा उसमें शामिल थी। असेंबली हाल में पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगे तब भाजपा को ख्याल नहीं आया। पहले कहाँ पे था? आज 3 साल में तो डायरेक्ट यूटी का कंट्रोल भाजपा के हाथ में। तो आज तो सरकार इनके पास है। इमीडिएटली डेली वेजेस का, कैजुअल लेबर का मसला हल करना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन के लोग हों, एसपीओ को रेगुलराइजेशन का इशू हो, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की बातें यहाँ पे आए और हर जगह पे रोजगार के अवसर जो है खोलने चाहिए ताकि नौजवानों को एक राहत मिले। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये कहना, और हम जो है वो प्रणब जी से बात करेंगे क्योंकि आज इनकी पार्टी में ज्वाइनिंग है। प्रणब जी, एक बार फिर से कांग्रेस में आप आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या रूपरेखा रहेगी आने वाले समय में? आपको लगता है कि हवा का रुख जो है बदल रहा है, अब मोदी लहर नहीं, अब जो है वो मुद्दा जो रहेगा वो डेवलपमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का रहेगा, उस पर वोट जो है जनता जो डालने जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारी अपने घर में वापसी हुई है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। आज तकरीबन 1 साल हम रीजनल पार्टी में रहे। पिछले 18 साल में हमने कांग्रेस के अंदर काम किया और ये बात छुपी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक नेशनल लेवल की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करती है और देश को जोड़ने का काम करती है। जबकि जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी है, पीडीपी है या अन्य पार्टियां हैं, वो यहाँ पर बांटने का काम करती हैं। सिर्फ यहाँ पर रिलीजियस और रिलीजन की राजनीति करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस आए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग जो हैं इसमें ऊब चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के अंदर भी देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, वो भी देखा। मगर आने वाले समय के अंदर लोग कांग्रेस को बढ़ चढ़कर मत करेंगे और कांग्रेस को ही यहाँ पर वोट डालेंगे और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी। सर, कैसे देखते हैं, एक बार फिर से आप जो है वो कांग्रेस अपने ज्वाइन किया, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, आप जिस भी पार्टी में पहले भी रहे, आप छोड़ के बाहर कांग्रेस में गए, अब जिस पार्टी में आप थे वो तो यही कहेंगे कि शायद ओहदे का लालच इस वजह फिर से छोड़कर जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये विचारधारा की ही लड़ाई जो थी, जो उस टाइम का जो डिसीजन था, उस टाइम बेसिकली 5 अगस्त के बाद तो सारा सब कुछ बरहम हो गया था, सर चीज़ पे हो गया था। तो उस टाइम की जो गलतियां तो इंसान से हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने एक लार्जर लेवल पे काम कर चुके थे। हम लोगों ने पिछले 15 साल जो हमने दी थी इस नेशनल पार्टी में दी थी, हमने देखा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि हमारे इस 1-2 सालों में जो गुलाम अहमद मीर साहब का रोल यहाँ पर डोर टू डोर जाना, लोगों के पास ले जाना, हमारे साथ भी कांटेक्ट उनका रहा। अदरवाइज जब पार्टियों से निकलते हैं, नई यंग लोगों को आगे आने के लिए कोई भी स्कोप नहीं मिल पाता। लेकिन हमें इस चीज़ का गर्व है कि अगर हमने मीर साहब के साथ काम किया था तो तब भी उन्होंने हमें दोबारा मौका देकर हमें बुलाया, हमारे साथ टच में रहे कि आप हमारे पास दोबारा वापस आ जाओ। अदरवाइज़ पार्टियों में हम देखते हैं कि कहीं भी मौका फिर यंगस्टरों को दोबारा वापस नहीं मिलता है। और नेशनल लेवल पे आप तो देख ही रहे हैं राहुल गांधी किस संघर्ष से अभी लड़ रहे हैं। तो अगर वो इस देश में सत्ता की लालच में नहीं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी अभी इस मौके पे फ़र्ज़ बनता था, हमें एज ए युवा होके, एज ए यंगस्टर होके, कि हमें भी अभी अपनी ही पार्टी के साथ जुड़ के, मीर साहब हो, भल्ला साहब हो, हमारे राहुल गांधी साहब हो, इनको हाथ मिला के इनके साथ चल के आने वाले टाइम में दोबारा से दोबारा, जैसे यहाँ पर खुशहाल सरकार कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 में यहाँ हुआ करती थी हमारे स्टेट में, तो इंशाल्लाह ताला हम उसी तरीके की कोशिश दोबारा करके हम अपनी पार्टी की मजबूत हाथ करेंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों के हक में दोबारा से का लोगों के पास जाके दोबारा कोशिश करेंगे वैसे ही काम। बाकी जो आप कह रहे हैं कि पोस्टों की लड़ाई, वो तो ऐसा तो हमने तो इस 1.5 साल में तो हमारी ये तो पोस्टों के लिए तो हमने कभी भी नहीं किया। हालांकि कांग्रेस में भी हमने कभी भी पोस्टों के लिए हमारे मेंबरशिप ड्राइव की थी, जब 2020 से 15 के बाद जो मेंबरशिप ड्राइव हुई थी, वो मेंबरशिप फर्स्ट इलेक्टेड करके हम लोग आए थे। तो ऐसी बात नहीं, हम लोग पोस्टों के लिए लड़ाइयाँ नहीं करते हैं। हम लोग तो युवा हैं, हम जब देखते हैं हमारी जो टीम यहाँ पर है, तो वो जब वो लड़ रहे हैं इतना, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता उसी
वो जोश के साथ हम दोबारा वापस आके इंशाल्लाह ताला पूरी हम इस स्टेट को अपनी लीडरशिप के साथ जुड़ के हम पूरी तरीके से काम करेंगे। प्रणब जी, एक सवाल पूछूंगा, युवा जो है जम्मू का अलग तरीके से देख रहा है आने वाले दिनों में, किस तरीके से कौन जो है युवाओं को साथ देगा और क्या रणनीति जो है युवाओं के लिए बनाई जाएगी? तमाम मुद्दे हैं, डेली वेजर्स, एसपीओ, होम गार्ड्स हैं, वो भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। एक युवा शक्ति जो है उसका किस तरीके से रोल रहेगा राजनीति के अंदर और किस तरीके की रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत करने में आप जो है वो काम करेंगे इस बार? देखिए, युवाओं के लिए कहा जाता है कि युवा एक रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। हर एक राज्य और देश के लिए युवा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और युवा, मैं 4 साल युवाओं का अध्यक्ष रहा यहाँ पर, 4 साल अध्यक्ष रहा मैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस में, तो हम युवाओं के साथ रहे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे एसपीओ का मुद्दा है, डेली वेजर्स का मुद्दा है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये सारे मुद्दे हल करने की कोशिश की गई, मगर जब 2014 के अंदर यहाँ पर सरकार गई उसके बाद आप देखिए, चाहे वो दिल्ली में थी चाहे राज्य के अंदर जो सरकारें बनी, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर युवाओं को लताड़ा, सिर्फ उनको यूज किया। और नौजवानों के साथ कांग्रेस पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले समय के अंदर भी खड़ी रहेगी। आप देखिए, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो युवाओं को लेकर कितने चिंतित रहते हैं और हमेशा युवाओं की बात करते हैं। तो आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार युवाओं के साथ रहेगी, उनके जो भी मुद्दे हैं उनको उजागर करेगी और अगर हमारी सरकार बनती है तो उन मुद्दों को हल भी करेगी। बिल्कुल। और ये लाइव विजुअल्स जो हैं वो मैं आपको कांग्रेस पार्टी ऑफिस जो है जम्मू से दिखा रहा था, जिसमें साफ तौर पर 2 वो लोग जो पार्टी का दामन छोड़कर कहीं ना कहीं जा चुके थे, एक बार फिर उनकी घर वापसी जो है वो हुई है। और साफ तौर पे ये कहा है कि सुबह का बुला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। हमने गलती उस वजह से करी थी क्योंकि 2019 5 अगस्त को जब हमारी ड्यूटी बना दी गई, उस समय हम भी भावनाओं में आकर हमने भी सोचा कि अलग करना चाहिए और हमें जो है वो फाइट करनी चाहिए। इस वजह से हमने पार्टी का दामन छोड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने फिर से हमें लगा कि नहीं, जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हम किसी और पार्टी में नहीं जाते। हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है, जिसमें 2 शख्स जो पूर्व में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे प्रणब जी, उसके साथ उनके एक और साथी इमरान जी जो हैं, उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। और आने वाले दिनों में रूपरेखा किस तरीके से बदले, क्योंकि पार्टियों में अदला बदली जो है और एक पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामने का प्रक्रियाएं जो है अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि माहौल जो है वो राजनीति का बनता हुआ नजर आ रहा है। रमन भल्ला जी से भी सीधी बातचीत करी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 70 साल हमने किया तो ठीक है, 7 साल तो आप भी रहे, आपने क्या कुछ किया, आप भी तो अपनी जवाबदेही दें। अब जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी और आने वाले दिनों में जनता जो है किस पार्टी के ऊपर अपनी मोहर लगाती है, ये देखो जो बात रहेगी। बाकी तुम्हारे इसलिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर के साथ शो मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।